हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, जहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग एक्चुअली शुरू होती है, विच इज़ आवर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, विच इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। दिस इज a जावा प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड। तो ये होता तो बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, अ, क्योंकि बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट सीख जाते हैं हम लोग और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर आज इसी का ब्रेकडाउन करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वर्ड टू वर्ड, है ना। और जितना भी हम लोग समझ पाए उतना हमारे लिए ईजी रहेगा, आसान रहेगा आगे के लिए। और जितना इस चीज़ को समझोगे उतना आसान होगा आगे के डिटेल्स में जब कोई चीज़ समझने की कोशिश करोगे उसके लिए। तो शुरू करते हैं। अम, तो सबसे पहला हमारे जो लाइन हमें दिख रहा है, ये फाइल नेम है, अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं। उसकी भी अभी डिटेल्स में मैं जाऊंगा, है ना। ये हमारा ऊपर जो आप देख पा रहे होगे, ये फाइल नेम है, तो इसके डिटेल्स में जाऊंगा। ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होता है इस लाइन से। ओके, फ्रॉम import java डॉट util डॉट स्टार्ट। तो बेसिकली इस लाइन का मैं सबसे पहले मतलब बता देना चाहता हूँ आपको। इट मीन्स बेसिकली टू import लाइब्रेरी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। सपोज करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं अंदर, जो कि हमने एक्चुअल में लिखा नहीं है। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, प्रिंट कुछ लिखा है हमने, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो मैंने बोल दिया, लेकिन इससे होता क्या है? हमें पता है कि इससे डिस्प्ले पे जो भी हम उसके अंदर स्ट्रिंग अगर लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। मगर ये चीज हुई कैसे? लाइक ये जैसे ही ये प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे मॉनिटर पे आया कैसे? मॉनिटर पे आने का मतलब क्या है बेसिकली, अगर हम ध्यान से सोचे तो इसका मतलब है कि एलईडी बल्ब का एक सीक्वेंस हमारे मॉनिटर पे लाइटन अप हो गया, है ना। कि एच प्रिंट करना है हमें, तो वहां की सीक्वेंस की हमारी एलईडी बल्ब ऑन हो गई होंगी। तो ये सब सारी प्रोग्राम क्या हम लोग हर एक एलईडी बल्ब को पर्सनली जा करके टॉगल कर रहे हैं कि ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ? नहीं यार, राइट। ये सब ऑलरेडी रिटन है। तो ये सब कहीं ना कहीं रिटन होगा, ये सारी ज्ञान की बातें कहीं ना कहीं किसी बुक में लिखी होगी, है ना। बुक में एज इन कि कहीं ना कहीं सेव्ड होगी। और वो बुक्स, क्योंकि मैंने नाम दिया, तो बुक्स सारे ज्ञान जो होते हैं बुक्स के अंदर, वो बुक कहाँ सेव्ड रहती है? लाइब्रेरीज में सेव्ड रहती है, राइट। मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। रियल वर्ल्ड में बुक लाइब्रेरीज में रखी रहती है। तो पहले के लोगों को अगर कहीं से कुछ ज्ञान की चीजें लेनी होती थी, कोई भी ज्ञान लेना होता तो वो लाइब्रेरी जाया करते थे, एंड लाइब्रेरी जाके बुक उठाया करते थे, एंड वहां से ज्ञान लिया करते थे। एंड सेम थिंग हमारे प्रोग्रामिंग में भी होती है। दीज आर लाइब्रेरीज, है ना, जो कि प्री डिफाइंड है। बहुत सारी प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें जो कि हम अपने प्रोग्राम में जाके पर्सनली डिफाइन नहीं करेंगे, वो प्री डिफाइंड होती है, और हम उन्हीं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? तो बेसिकली देखो, तो हमारे जावा प्रोग्राम, लाइक जब भी हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो एक बेसिक जावा का फोल्डर होता है। जावा के फोल्डर के अंदर हमारे एक यूटिलिटीज का फोल्डर होता है। और वहां से मैंने एक, उसके आगे आप देख रहे होगे एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, जो कि आप कॉमन लैंग्वेज में स्टार बोल देते होंगे। तो बेसिकली स्टार का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में ऑल, है ना। तो जावा के फोल्डर से जाकर के सारी की सारी लाइब्रेरीज, हालांकि यहाँ पे सारी की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी बताने के लिए आपको यहाँ पे स्टार लिखा है, एस्ट्रिक्स लिखा है ना। तो मैंने क्या करा कि जितनी सारी लाइब्रेरीज हैं वो सबको इंपोर्ट करवा ली। अब मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं कोई भी फंक्शन यूज करूंगा तो उसे पता है कि हाँ, इस फंक्शन में क्या करना है मुझे, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है उन बुक्स में, उन लाइब्रेरीज में लिखी हुई। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक क्लास हेलो। अब यहाँ आते हैं, हम उसी चीज पे बात करेंगे जो कि हमने सबसे पहले स्किप की थी, वो थी हेलो डॉट जावा। देखो ध्यान से, हमारे इस क्लास के अंदर एक कीवर्ड है जो कि है मेन। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेन एक ऐसा मेथड है हमारे जावा प्रोग्राम का, जो कि एंट्री पॉइंट होता है जावा प्रोग्राम, किसी भी जावा प्रोग्राम में। मेन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट का मतलब, सपोज आपका घर है, तो घर के अंदर जो एक मेन एंट्रेंस होता है, आप वहीं से एंटर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी खिड़की से एंटर कर जाओगे। तो हर एक जावा प्रोग्राम का जो एंट्रेंस होता है वो एक मेन मेथड होता है ना। और वो पूरे लाइक जावा प्रोग्राम में हम एक मेन मेथड लिखते हैं, है ना, वहीं से हमारा प्रोग्राम एंटर करता है। यानी कि आप किसी को भी नहीं बुलाओगे, आपको पूरे जावा प्रोग्राम को जब भी आप रन करते हो तो क्या वो आपसे पूछता है कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, या फिर वो एकदम पहली लाइन से शुरू कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है? वो शुरू करता है हमेशा मेन मेथड से। क्यों? क्योंकि मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम, है ना। मेन
मेथड द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। और अगर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं मेन मेथड लिखूं ही ना तो क्या होगा। मैंने सपोज कि मैंने 1 लाख लाइन की कोड लिख दी और मैंने मेन मेथड नहीं लिखा, क्या होगा। अगर अब तुम सोच पा रहे हो तो अगर सही गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो कि तुमने एक पूरा का पूरा घर बना दिया, है ना, तुमने चारों तरफ से दीवारें घेर दी और तुमने कहीं एंट्रेंस दी ही नहीं, कोई एंट्री पॉइंट दी ही नहीं अपने घर की, तो क्या तुम अपने घर में कभी एंटर कर पाओगे? नहीं, राइट, है ना। तो बस यही बात है, आपके मेन मेथड के बिना आप किसी भी जावा प्रोग्राम में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके हेल्प के लिए, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। ओके, गुड। देखो, अब एक चीज देखो, जहां पे भी ये एंट्री पॉइंट होता है, जहां पे भी ये एंट्री पॉइंट होता है, जहां पे भी का मतलब जिस भी क्लास के अंदर, हर मेथड जावा में एक क्लास के अंदर होता है ना। क्लास आपने उस पढ़ी होगी, है ना। अगर नहीं पढ़ी हुई तो भी कोई बात नहीं, जावा के अंदर हर एक मेथड जो है वो एक क्लास के अंदर होता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये क्लास के अंदर प्रेजेंट है, ये मेन मेथड क्योंकि इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, वो क्योंकि एंट्री पॉइंट है इस पूरे प्रोग्राम का, तो जहां पे भी ये मेन मेथड, जिस भी क्लास के अंदर ये मेन मेथड प्रेजेंट होगा, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम का फाइल नेम, जो फाइल नेम होगा, है ना, वो होगा दैट क्लास नेम जिसके अंदर मेन प्रेजेंट है, दैट क्लास नेम जिसके अंदर मेन प्रेजेंट है, डॉट जावा। सपोज अगर इस क्लास का नाम मैं रख देता अनुभव, सपोज, है ना। अगर मैं इस क्लास का नाम अनुभव रख देता, तो इस पूरे के पूरे जावा प्रोग्राम का नाम भी मुझे अनुभव डॉट जावा रखना पड़ता। ठीक है, क्लियर, है ना। एक और चीज अभी के अभी मैं बता दूं, ये सब चीजें मैं उसमें बहुत डिटेल्स में बात करूंगा, है ना। मैं अभी बेसिक्स में बता दे रहा हूँ कि किसी भी क्लास का जब भी हम नाम देते हैं, आप जब भी कोई जावा फाइल क्रिएट करोगे, याद रखना हमारे फाइल का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है ना। देखो यहाँ पे एच कैपिटल है, अभी मैंने क्योंकि अभी जब मैंने वो लिखा था, क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया, अनुभव लिखा था, तब आपने नोटिस किया होगा मैंने अनुभव का ए भी कैपिटल लिखा था। ठीक है, तो ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फाइल बनाए, जब भी आप कोई क्लास बनाए, तो आपके क्लास का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ऐसा कोई मस्ट रूल नहीं है कि स्मॉल में नहीं चलेगा, लेकिन आपको जैसे जैसे आप ऊप्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप जावा में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ क्यों लिखना चाहिए। और अभी आपको इसी प्रोग्राम में मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जहां आपको समझ में आ जाएगा कि ओह, मैंने तो ये नोटिस नहीं किया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्लास का नाम होगा हेलो, जैसे है तो हमारे फाइल का नाम होगा हेलो डॉट जावा। ओके, पब्लिक क्लास, पब्लिक और क्लास इन सब की बात करते हैं, करते हैं हम लोग अभी। पहले तो क्लास, क्लास क्या होता है आप लोग को पता है शायद, अगर उस किसी ने भी पढ़ा होगा आप में से, तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी रियल लाइफ एंटिटी। ब्लूप्रिंट जानते हो आप? अगर नहीं जानते हो तो आप कभी बिल्डिंग्स बनती हैं तो डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बना देते, राइट। जैसे सपोज कर लो आप अभी कॉलेज में हो, आपके कॉलेज के हॉस्टल से बन रहे होंगे, सपोज कि एक नया हॉस्टल क्रिएट करना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि सीधे सीमेंट लाएंगे, बालू लाएंगे और बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। हम लोग पहले प्लान करते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, है ना, पेज पे। तो दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, द आइडिया, है ना। तो हम लोग कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले क्लास रेडी करते हैं, एंड दैट इज द क्लास इन जावा। एक आइडिया, ये मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता जब तक इसको कॉल नहीं किया जाए, है ना। ये एक आइडिया होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, सिमिलरली लाइक एक बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट ऑन अ पेपर, राइट। अब सोचो कि एक बिल्डिंग कितना बड़ा स्पेस लेती है, और अगर उसकी ड्राइंग बनाएंगे हम लोग अगर पेपर पे, तो कितना स्मॉल स्पेस लेगा, राइट। तो वही फर्क है बस। ठीक है, पब्लिक इज द बेसिकली द एक्सेसिबिलिटी। अगेन उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे, 4 एक्सेस स्पेसिफायर, है ना, जावा में जो होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। इन चारों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब उस पढ़ेंगे तो। अभी फिलहाल के लिए पब्लिक इज बेसिकली जहाँ जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। पब्लिक का मतलब आप समझ रहोगे कि इफ इट इज पब्लिक, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। ओके, अनदर लाइन इज, जो कि आप हर हर जावा प्रोग्राम में लिखने ही वाले हो,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इन 4 वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। पब्लिक अभी मैंने बताया क्योंकि पब्लिक है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इट कैन बी एक्सेसिबल बाय एनीवन। स्टैटिक वॉइड मेन, देखो मेन का मैंने अभी बता दिया, मेन का भी मैंने बता दिया, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो मेन इज ए नेम, है ना, और वो एंट्री पॉइंट होगा, ये मैंने बता दिया। बात करते हैं वॉइड की। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। कभी अगर आपने एमसीयू फॉलो किया होगा तो आपको शायद पता होगा, वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। कुछ भी नहीं मतलब वैक्यूम नहीं, वैक्यूम भी नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। तो वॉइड कहाँ यूज करते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये है हमारा रिटर्न टाइप। ओके, कि ये हमारी जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगी, क्या ये एक इंटीजर रिटर्न करेगी, क्या एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी? नहीं, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, दैट इज वॉइड। वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। ओके, देन पब्लिक बता दिया मैंने, एक्सेस बाय एनीवन। स्टैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूँ साथ के साथ में। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट होता है, मैं समझाता हूँ। देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है बिलोंग्स टू क्लास, बिलोंग्स टू क्लास, नॉट एन ऑब्जेक्ट। मैं, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, क्लियर करते हैं। देखो, सपोज कर लो, हम लोग रियल लाइफ एंटिटीज है, राइट, हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग किस चीज के ऑब्जेक्ट है? क्या हम लोग एक ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट है? अगर ह्यूमन एक क्लास है तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना। हम लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट है तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम सब में कॉमन है? तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 आंखें, या फिर बाल कॉमन होगा, या हाथ कॉमन होगा, है ना। लेकिन इन सब से भी ऊपर ये हो सकता है अनकॉमन, है ना। हो सकता है पॉसिबली कि हो सकता है कि किसी में हो, किसी में ना हो, किसी के 2 हाथ हो, 3 हाथ हो, एनीथिंग, है ना, आप समझ लो। मगर एक चीज जो सब में कॉमन, पता है क्या? और उसकी वैल्यू भी सब में कॉमन है, पता है क्या? वो है ह्यूमन की पॉपुलेशन। कैसे? भाई, मेरे लिए अगर अगर 13 बिलियन पीपल हैं वर्ल्ड में, तो तुम्हारे लिए भी उतने ही होंगे, है ना। 13 बिलियन ज्यादा बोलते हैं शायद, 9 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन, है ना। अगर मेरे लिए 9 बिलियन पॉपुलेशन है, तुम्हारे लिए भी इतने होंगे। ऐसा थोड़ी है तुम उठोगे और बोलोगे नहीं मेरे लिए तो 15 बिलियन होनी चाहिए, या फिर 50 बिलियन होनी चाहिए। ऐसा नहीं, तुम्हारे अपनी मर्जी से तुम चेंज नहीं कर सकते, राइट। ह्यूमन क्लास के लिए पॉपुलेशन सेम होगी, है ना। ह्यूमन क्लास के लिए पॉपुलेशन चेंज होगी, वो मेरे और तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। जितनी पॉपुलेशन ह्यूमन के लिए मेरे लिए है, उतनी ही तुम्हारे लिए होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ह्यूमन क्लास की, जो कि ना मेरे पे डिपेंड कर रहा, ना तुम्हारे पे, यानी ये ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये क्लास पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट पे ना डिपेंड करके क्लास पे डिपेंड करती है, वो उन सारे वेरिएबल्स को, उन सारे मेथड्स को हम लोग स्टैटिक डाल देते हैं, स्टैटिक बोल देते हैं। और स्टैटिक उसको उसके आगे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना। उसके आगे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि हर बार, सपोज कर लो कि जैसे कि अभी कोई नया बच्चा पैदा होता है, सपोज अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन 1, सपोज कर लेते हैं एक सेकंड के लिए कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी है 8 बिलियन 1, है ना। अगर अभी एक बच्चा पैदा होता है तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी 8 बिलियन 2। तो क्या हम लोग हर एक ह्यूमन को जाकर के हर एक में +1 +1 करेंगे कि तुम्हारी पॉपुलेशन की वैल्यू +1 कर दो, तुम्हारी पॉपुलेशन की वैल्यू +1 कर दो? नहीं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हर एक की पॉपुलेशन रखने के जगह पे ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन रख सकते हैं। और ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन यानी हम क्लास से उस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी मेथड को डायरेक्टली क्लास से एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम लोग उस चीज को स्टैटिक बना देते हैं, ठीक है। तब हम लोग उस चीज को स्टैटिक बनाते हैं, यानी कि अगर तुम जहां भी स्टैटिक देख रहे हो, तो इट डज नॉट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बट द क्लास इटसेल्फ। ओके, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी के लिए, शायद तुम्हारे जिनने ऊप्स नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल्स में इसकी बात होगी, एक एक चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है। इट बिलोंग टू क्लास इटसेल्फ, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब शायद मैं चाहूंगा कि तुम लोग में से ही को दो, कि मेन क्लास, सॉरी, मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है?
मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, और इसका आंसर अभी कहीं ना कहीं हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसी में छुपा है ना। मैं एक बहुत छोटा शॉर्ट आंसर देता हूँ इसके डिटेल में, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो आप मेरे को रीच आउट करके मेरे को बताना कि मेन जो है वो स्टैटिक क्यों होता है ना। तो इसका छोटा सा आंसर यही होता है कि क्योंकि ये स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि इसको जब हम लोग जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो हम इसके क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। क्यों? क्योंकि जावा प्रोग्राम तो जस्ट रन हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, है ना। और एंट्री पॉइंट तो मेन खुद है, और अगर ये स्टैटिक नहीं हुआ तो इसको कॉल करने के लिए पहले हेलो क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, राइट। ऊप्स पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, इट बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, नेक्स्ट थिंग योर फेवरेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है, सही बात है, बहुत सिंपल है। मगर इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। मुझे तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है? हाँ, सिस्टम एक क्लास है, कैसे पता? सर, आपने बोला था क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है ना। तो हाँ, सिस्टम एक क्लास है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे सिस्टम किसके लिए रेफर हो रहा है? सिस्टम रेफर किसके लिए हो रहा है? क्या बता सकते हो? सोचो। सिस्टम किसी की तरह साउंड कर रहा है, कोई सब्जेक्ट की तरह साउंड कर रहा है, सीएससी का ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। या एंड एक्चुअली सिस्टम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रेफर कर रहा है। मतलब क्या समझते हैं, ध्यान से देखना। मैं एक हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, कैसे? मैं मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, मॉनिटर इज ए हार्डवेयर, राइट। मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, हे ऑपरेटिंग सिस्टम, हे ऑपरेटिंग सिस्टम गिव मी एन आउटपुट, हे ऑपरेटिंग सिस्टम गिव मी एन आउटपुट इन व्हाट फॉर्मेट? प्रिंट इट। एंड प्रिंट here is a function, print here is a function, so it will take argument, है ना, कि मुझे क्या प्रिंट करना है मुझे बताओ, है ना। मुझे क्या प्रिंट करना है मुझे बताओ। तो हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है, ऐसा मैंने सिस्टम को बताया, है ना। सिस्टम को बताया और सिस्टम ने आउटपुट दिया किस फॉर्मेट में? प्रिंट फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट में। ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन है जिसको हमने आर्गुमेंट पास करी, एंड सिस्टम ने हमारी मेथड मदद की, क्योंकि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो आपको शायद पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज पता होगी आपको कि हम लोग डायरेक्ट हार्डवेयर से एक्सेस नहीं कर सकते, कर्नल करता है, और कर्नल को कौन ऑर्डर देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम टू गिव अस आउटपुट इन व्हाट फॉर्मेट? प्रिंट फॉर्मेट। एंड वी आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट वॉट एवर वी नीड टू प्रिंट, एंड दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो ये था ब्रेकडाउन एक छोटे से जावा प्रोग्राम का, और ऐसे ही बहुत सारी डिटेल आगे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग अगर इसको अभी बिना सब्सक्रिप्शन के या फिर सब्सक्रिप्शन के साथ भी देख रहे हो तो आप आगे देखते रहना, है ना। आपको अब बहुत मजा आने वाला है डीएसए और ऊप्स में। ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और ऐसे फन वाले क्लासेस लाऊं जिसमें आप लोग बहुत सिंपल प्रोग्राम का ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।